हाँ जी, वहीं पर वापस आ गए हैं। ठीक है, तो देखो बेटे, तो स्केल हम कैसा चाहते थे? लीनियर। यहां तक क्लियर हो गया है? पहले ये बताओ। ठीक है, इसके लिए क्या यूज करते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या अप्लाई करते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने अप्लाई किया, अप्लाइंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसका फायदा क्या होता है। इसे यूज करने से, ध्यान से सुनना, पेपर में पूछा जाता है वाई डू वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। उसका जवाब यहीं आ रहा है, ध्यान से सुनो। इफ वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देन द प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोला? इफ वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देन, बोलो देन के बाद क्या बोला? देन प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये होगा बेटे, जो टाउ का फॉर्मूला है ना, वो रह जाएगा BINA, है ना, क्योंकि पैरेलल होने की वजह से कॉस अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी दोनों फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसा कि हमने वहां पर टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल में पढ़ा था, तो बेटे दोनों फोर्स लगते थे ना, तो उनके बीच की डिस्टेंस देखो, तुम्हें दिखा देता हूं दोनों फोर्स कैसे लगते थे। याद करना थोड़ा सा, तुम्हें याद भी आ जाएगा। आर्टिकल दिखाता हूं मैं, याद आ जाएगा। देखो यहां याद करो, एक फोर्स ये वाला था, एक फोर्स ये वाला था, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस थी ये वाली B sin थीटा, तो ये हट जाएगा, ओनली B रह जाएगी ये डिस्टेंस, है ना। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं, ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? कॉस अल्फा हट जाएगा, तो ये रह जाएगा ओनली BINA। तो कॉस अल्फा बिकम्स 1। याद हो गया? पहले ये बताओ, फिर दोबारा समझ लो क्या बोला मैंने। इफ वी अप्लाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देन प्लेन ऑफ कॉइल ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, हैंस कॉस अल्फा बिकम्स 1 एंड स्केल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बिकम्स लीनियर। तो कॉस अल्फा 1 हो गया है, तो आई का फॉर्मूला रह जाएगा K/NBA अल्फा। तो बेटे फॉर्मूला रह जाएगा आई का, बोलो क्या रह जाएगा? आई बराबर K/NBA अल्फा, ये रह जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब बच्चों एक चीज को डिफाइन कर रहे हैं, इसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। नाम क्या बताया? बताओ। करंट सेंसिटिविटी, अल्फा अपॉन आई। अल्फा अपॉन आई, पहले डेफिनेशन भी समझ लो। अगर किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में यूनिट करंट पास की जाए, तो कॉइल जितने एंगल से घूम जाती है उसे करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। इफ यूनिट करंट पास्ड थ्रू द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देन द एंगल थ्रू विच द कॉइल रोटेट्स इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी हम ये चाहते हैं कि कोई भी गैल्वेनोमीटर ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव हो, यानी कम से कम करंट चलाएं तो भी कॉइल खूब घूमे, जरा सी करंट से ही कॉइल खूब घूमे, ताकि हमें पता चल जाए कि हम छोटी से छोटी करंट को भी सही सही पता लगा सकें। तो करंट सेंसिटिविटी हाई चाहते हैं हम लोग। तो यहां से अल्फा अपॉन आई निकालो, ये आ जाएगा NBA अपॉन K। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है NBA अपॉन K। ठीक है, एक चीज और डिफाइन कर रहे हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी।
अब बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या बना रहे हो, बनाओ। अल्फा अपॉन वी, करंट सेंसिटिविटी अल्फा अपॉन आई, वोल्टेज सेंसिटिविटी अल्फा अपॉन वी। अब क्या मतलब हुआ, ये भी हम चाहते हैं हाई होनी चाहिए, करंट सेंसिटिविटी भी हाई हो ताकि छोटी से छोटी करंट को मेजर किया जा सके, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी हाई हो ताकि छोटे से छोटे पीडी को भी पता लगाया जा सके। ठीक है, अब वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम यूनिट पीडी लगाएं, यूनिट माने 1 वोल्ट का पीडी लगाएं, तो कॉइल जितने एंगल से घूम जाएगी उसी को हम कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। इफ यूनिट पीडी इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल ऑफ moving coil galvanometer, then the angle through which the coil will rotate is called voltage sensitivity। तो अल्फा अपॉन V, और V का फॉर्मूला तो सारे बच्चों को मालूम है, V बराबर आई आर। अल्फा अपॉन आई की वैल्यू ऊपर से लिख दो, अल्फा अपॉन आई की वैल्यू ये, तो ये हो जाएगा एन बी ए अपॉन के आर, ये होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। दो बातें समझ में आ गई हैं ये, ठीक है, ओके। अब देखो बेटे, हम क्या चाहते हैं, एक तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो फॉर अ गुड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसकी करंट सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई, उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कैसी होनी चाहिए, हाई। इसका मतलब क्या होना चाहिए, एन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, बी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ए की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, के की वैल्यू कम होनी चाहिए, और आर की वैल्यू भी कम होनी चाहिए। एन बड़ा, बी बड़ा, ए बड़ा, के छोटा, आर भी छोटा। अब जरा ध्यान से समझो इसको कैसे किया जाता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने के लिए, ये याद कर लिए, एन बी ए ज्यादा, के और आर कम। तो जरा मैं पेज पलट रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। एन को बढ़ाने के लिए या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए जाते हैं, तो एन को इस तरह से बढ़ाते हैं। बी, मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड टू इंटेंसिफाई द मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए हम यहां भरते हैं सॉफ्ट आयरन कोर ताकि बी बढ़ जाए। एरिया को बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा करोगे तो ये पोर्टेबल नहीं रहेगा, छोटा सा गैल्वेनोमीटर होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी रहे। तो आप एरिया एक लिमिट से ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं। अब आता है के को कम करना है, तो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, या एक और नाम बताया था क्वार्ट्ज स्ट्रिप, क्वार्ट्ज स्ट्रिप, इन दोनों के लिए के की वैल्यू काफी कम होती है, इनके लिए के की वैल्यू काफी कम होती है। इसीलिए हम वायर जो बनाते हैं वो फॉस्फर ब्रॉन्ज का बनाते हैं या क्वार्ट्ज का बनाते हैं। वायर थोड़े से मोटे लेते हैं ताकि रेजिस्टेंस भी इसका कम हो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम हो जाए, इस तरह की बात। अब ये सारा समझ में आने के बाद दो सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले। एक तो ये सर कॉनकेव मिरर क्यों लगाया है, एक ये हेयर स्प्रिंग क्यों लगाई है, और एक बच्चे कह सकते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लगाया है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कारण मैंने बेटे बता दिया, एक बार दोबारा समझ लो। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से स्केल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लीनियर हो जाता है, यानी जो उसमें स्केल होता है ना इस तरह से, तो उसमें खाने जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये बराबर बराबर दूरी पर होंगे। तो दो चीजें प्रोपोर्शनल हो, आई और अल्फा, तो ये खाने बराबर बराबर दूरी पर होते हैं। इसी को कहते हैं स्केल जो होता है वो लीनियर हो जाता है, ठीक है। तो इसका काम है स्केल को लीनियर करना। इसी की वजह से ये जो शेप है नॉर्थ और साउथ पोल की,
वो कॉनकेव शेप बनाई है। इससे क्या होता है, जब कॉइल घूमती है तो भी उसका प्लेन हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल रहता है। इससे कॉस अल्फा का इफेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, कॉस अल्फा 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये बात होती है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब कॉनकेव मिरर क्यों लगाते हैं बेटे, मैंने बताया था ये कॉइल बहुत सेंसिटिव होती है, सांस लेने से भी ये हिल जाती है, तो हम इसके पास नहीं जाते हैं, है ना। इसको एक दीवार पर लटका लेते हैं और इस पर टॉर्च की रोशनी डालते हैं, कॉनकेव मिरर पर लाइट डालते हैं। अगर ये कॉइल घूमेगी तो कॉनकेव मिरर भी घूमेगा, तो उस पर जब लाइट डलेगी तो लाइट का स्पॉट उस पर टकराएगा मिरर पर और रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होके वो चलेगा, स्पॉट सामने वाली दीवार पर आपको चलता हुआ महसूस होगा। ऐसे समझो जैसे ये हो गया मिरर, मिरर अगर एक जगह खड़ा रहेगा तो रोशनी टकराएगी तो उसका एक ही जगह स्पॉट बन जाएगा, लेकिन अगर ये मिरर घूमेगा तो ये स्पॉट चलेगा ऐसे ऐसे करके। नहीं समझ में आया या आ गया? तो मिरर घूमेगा तो स्पॉट भी चलेगा। तो इस तरह से कॉनकेव मिरर से हम लगाते हैं लाइट एंड स्पॉट अरेंजमेंट। क्या बनाते हैं? लाइट एंड स्पॉट अरेंजमेंट। लाइट इस पर डालते हैं, इससे लाइट टकराती है, टकरा के सामने वाली दीवार पर एक स्पॉट बनता है। जब तक ये कॉइल नहीं घूमेगी वो स्पॉट उस दीवार पर फिक्स रहेगा। जैसे ये कॉइल घूमेगी तो वो स्पॉट चलने लगेगा, तो हमें पता चल जाएगा कॉइल घूम रही है, यानी करंट बह रही है। तो ये इसका यूज है। टॉर्शन हेड ये बेटे लटकाने का अरेंजमेंट है, और तो इसका कोई यूज नहीं होता। इस पूरी चीज को लटकाने के लिए एक कील चाहिए, उस कील को ही टॉर्शन हेड कहा जाता है। अब आता है हेयर स्प्रिंग। तो बेटे बहुत माइन्यूट करंट इसमें चलती है, लेकिन ये कॉइल इतनी ना घूम जाए कि अंटे ही पड़ जाएं इसमें घूमने से, इसीलिए ये स्प्रिंग एक सपोर्ट के लिए लगी होती है जो कॉइल को अंटे वगैरह पड़ने से बचाती है ना। तो ये इसका यूज है। तो क्या सबका यूज समझ में आ गया? बोलो भाई। टॉर्शन हेड का यूज, आंसर इस पूरे अरेंजमेंट को हैंग करने में। कॉनकेव मिरर, लाइट एंड स्पॉट अरेंजमेंट, दूर से ही पता चल जाए कि कॉइल घूम रही है या नहीं घूम रही है। फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, इसका के का नाम मैंने बताया था। रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट काफ़ी कम होता है, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, स्केल को लीनियर बनाना, बराबर बराबर दूरी पर ये खाने बने। ये हेयर स्प्रिंग, अंटे वगैरह कॉइल में ना पड़ें, इसके लिए। सॉफ्ट आयरन कोर टू इंटेंसीफाई द मैग्नेटिक फील्ड। तो सबका यूज समझ में आ गया। तो एक अच्छे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए, और ये किस काम आता है? टू डिटेक्ट द माइन्यूट करेंट्स। इज इट ओके? तो ये है समथिंग अबाउट एमसीजी। थैंक यू बच्चों।